हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर RS को जरूर सर्च करना। तो दोस्तों आज हम फिर आपको बताने वाले हैं नर्वस सिस्टम का अगला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, यानी हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको बता दिए थे कि इसके कितने क्लासिफिकेशन है, कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, ब्रेन के कौन कौन सा पार्ट आता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है क्या काम करती है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, हमारे बॉडी में सबसे मेजर पार्ट हमारा ब्रेन ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्रेन ना हो तो क्या होगा। अगर ब्रेन इंसान के बॉडी में ना होता तो भगवान कुछ ना कुछ बनाकर तो जरूर भेजता। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बनाया, एक ब्रेन बनाया। ठीक है, तो देखिए ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द हेड। ओके, द कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ये एक ऑर्गन है। ठीक है, और ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारा बॉडी जो भी एक्टिविटी करता है। या हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी आप अभी लेक्चर देख रहे हो, आप अभी रील स्क्रॉल कर रहे हो, ये सभी फंक्शंस कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन करता है कंट्रोल। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, एंड मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल इज नोन एज द न्यूरॉन्स। आपको हम सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया है न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि न्यूरॉन्स इज आल्सो नोन एज द नर्व सेल। और बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल मेड बाय ब्रेन। ओके, यानी बहुत सारे नर्व सेल के द्वारा ही मेड होता है, क्या मतलब बनता है, ब्रेन हमारा। ओके, और देखिए ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा क्रेनियम। ये सबसे ऊपर वाले लेयर आप देख रहे हो हमारे ब्रेन का। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, ये बोन होता है, और ये जो एक बोन होता है ना, अब ब्रेन जो है ना, ब्रेन किसका पार्ट है, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे क्लासिफिकेशन में। ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सीएनएस और पीएनएस। तो ब्रेन हमारा किसका पार्ट है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ब्रेन का आखिर वेट कितना होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है ना, तो एक आता है ब्रेन। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेन का वेट कितना होता है, आप अगर एग्जैक्ट मानो तो 1400 ग्राम इसका वेट होता है, यानी कि 1400 ग्राम। ठीक है, 1 kg 400। वैसे आप नॉर्मली कहीं कहीं पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है 1300 to 1500 ग्राम, यानी 1300 से 1500 ग्राम के बीच में इसका वेट आप मान सकते हो। वैसे एग्जैक्ट अगर देखोगे तो इसका वेट 1400 ग्राम होता है। अब देखो इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है ना, ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी में हर पार्ट में होता है। जैसे कि हमारा हार्ट, अगर आपका हार्ट है ना, लेकिन आपका हार्ट ब्लड चोरी नहीं करता है। ठीक है, वो ईमानदारी क्या करता है, जबकि हार्ट के थ्रू ही ब्लड कहाँ जाता है, इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स तक पहुँचता है, ताकि वो ब्लड प्योर हो सके और फिर वापस आता है हमारे हार्ट में। ठीक है, और फिर वो हमारे हार्ट के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। लेकिन हमारा हार्ट भी ब्लड चोरी नहीं करता है, जबकि अगर वो चाहे तो ब्लड चोरी कर सकता है, लेकिन वो चोरी नहीं करता है। तो हार्ट को भी कोई ना कोई आर्टरी के थ्रू ही ब्लड मिलती है। ठीक है, वो भी आपको हम आगे बताएंगे। तो अभी देखो इतना समझो कि ब्रेन जो है ना, टोटल ब्लड वॉल्यूम का 15% कार्डियक आउटपुट हमारा ब्रेन का होता है, यानी लगभग 750 ml ब्लड सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का होता है। अब कौन से आर्टरी करता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई भाई। ठीक है, तो 4 आर्टरी ऐसा है जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। राइट वर्टिब्रल आर्टरी क्या करता है, हमारे ब्रेन को राइट साइड से ब्लड सप्लाई करता है। अब लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये लेफ्ट साइड से लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, यानी RVA और LVA आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो। देन आता है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ होता है, यहाँ होता है इसके अंदर। ठीक है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, देन आता है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इन चारों आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई किसको जाता है, ब्रेन को जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यही चीज बहुत ही हम आसानी लैंग्वेज में लिखे हैं इधर, और लगभग ब्रेन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिख दिया। अब ब्रेन का भी टाइप आता है। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था। तो ब्रेन का 3 पार्ट आ जाता है आगे। कौन कौन सा आता है, तो आप यहाँ पे देखोगे
सबसे पहले आता है फॉर ब्रेन, देन आता है मिड ब्रेन, देन आता है हिंड ब्रेन।